हाँ रुक जा। अब परेशानी भी है, बताइए रोज क्या नाम बताया तुमने अपनी बीवी का? सरस्वती। हाँ सरस्वती। कुंदरानी। हो गहना दोष। गहना दोष हाँ जगह होता है। गहना दोष बेटा ऐसा होता है कि गहने दोष में क्या कहते हैं, जो स्त्री अपने पति के हाथ, तेरे खरीदे हुए गहने हैं उस पे, हाँ वो जो गहने जो पहन रखे हैं उसमें क्या कहते हैं, दोष लग गए। दोष बहुत सा सोना खराब आता है घर में, हमें पता नहीं पड़ती। सोने को देख के खरीदना चाहिए। सोना चांदी, बहुत सा सोना कभी कभी ऐसा आ जाता है कि खराब आ जाता है, अच्छा। है कि नहीं? तो वो जो सोना उसने पहन रखा है वो आ गया खराब। अच्छा। अब उसका क्या कहते हैं, शुद्धिकरण करने के लिए क्या कहते हैं, उनको क्या करना पड़ेगा फिर? उनको गंगा में बहाना पड़ेगा गहनों को। अच्छा हाँ उन्हें गहने ने हाँ, गंगा में बहाना पड़ेगा। जो कोई ऐसी बात होता बेटा बात होती है। अभी मान लो अगर तूने अगर गंगा में वो गहने नहीं बनाए, वो बहाए, तो कल को तेरी बीवी अभी तो सूख सूख के पतली हो रही है, फिर आगे चल के तोरई सी हो जाएगी, हरी मिर्ची हो जाती है, ऐसी हो जाएगी, यो समझ ले खून बचेगा ही नहीं, पीली पड़ जाएगी लड़की। लो जी समस्या हो रहा है। बता क्या करना है? अगर तू पंडित कहे, को- देख अगर तू कहे तो ये काम मैं तेरा करवा दूंगा। मैं संग तेरे गंगा जी चला चलूंगा, वहीं पे एक छोटी सी हवन करवा के, छोटा सा हवन करवा लियो और गंगा जी में गहनों का समर्पण कर दियो, और उसके बाद ये समझ ले जिंदगी में राधे राधे पी। तो वो तो फिर सही हो जाएगी ना, एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास, सूख सूख के जैसे घूम मोटी होएगा अब ना है बिल्कुल भी। चक्कर ये मैं बताऊं, जो दोष जो उससे लग गया है वो क्या कहते हैं, उसका शुक्र और बृहस्पति मिल नहीं पा रहे हैं। शुक्र और बृहस्पति जब तक नहीं मिलेंगे और क्या कहते हैं उसके शरीर पर वो गहने स्थायी रहेंगे, तब तक वो ऐसी सूखती रहेगी, हाड़ बंजर हो जाएगी। ऐसा सुनो मेरी बात, अब मैं गज जाऊंगा पहले बाबू समझाऊंगा जी वाली समझा ले आराम से। फिर बात है चीज लूंगा मैं, बिल्कुल नहीं, चीज नहीं लेनी, संग गंगा जी ले जाइयो। अच्छे भाई भी वहीं पे संग गंगा जी ले जाइयो, वहीं पे हाथ के हाथ चीज रखवा के और गंगा जी में समर्पण, एक पुटरिया सी बनाइयो कपड़े की, कपड़े की पुटरिया में उन गहनों को रखवा लियो, गंगा जी में समर्पण कर दियो, गंगा जी मेरे दोष हटाओ, ठीक है? तो ऐसा कर लो ना, तुम्हारे पास आ जाऊंगा, बाबू का करूंगा ले आके, मेरे पास आ जाओ, हम तुम चलेंगे गंगा जी और हम चलेंगे, बस तेरे हाथ से हवन करवा दूंगा। तो अब 1 तारीख की करवा चौथ पड़ रही है, 1 तारीख की करवा चौथ और टाइम सुबह 6 बजे से सुबह लेकर 6 बजे जब उठे तेरी स्त्री, हाँ। तेरी गृहिणी, हाँ। तो इसको स्नान कराना है। स्नान होने के बाद वहीं से व्रत चालू होगा, और रात्रि 8 बजे जब चंदा अब निकल आएंगे तो अर्घ चढ़ा के और जल करके और भोजन आप बाद में करेंगे। पहले गाय को 2 गड्डी पालक खिलाएंगे। ठीक है ठीक है, पहले पालक गाय को होना चाहिए, फिर उसके बाद में तुम भोजन करो। चलो ऐसे 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 2 गुट, ठीक है? और बताओ तो जा। ठीक है पंडित जी, राम राम। राम राम बेटा, राम राम, खुश रहो। नहीं तो घर की तरफ ना निगाह फिगाह रख ले करो हमारे। बेफिक्र रहे, एक किसी दिन घर दिखा दियो तो मैं थोड़ी अगर कोई बात होगी तो मैं बताया। ठीक है पंडित जी, है ना? राम राम। ठीक है बेटा, हरिओम। बताओ इतनी देर हो गई अभी तक घर में नहीं आए। अरे क्या हुआ? अरे दीदी, अरे कुछ नहीं, मैं अपने पति को देख रही हूँ, वो ना सुबह के गायब है, 3 घंटे हो गए अभी तक घर पे नहीं आए हैं। 3 घंटे हो गए? हाँ मैंने खेत पे गए होंगे शायद। अरे नहीं, मैंने खुद पंडित जी के पास भेजा था। पंडित जी के पास? हाँ। किस लिए? वो मैंने ये भेजा था, मैंने ये करवा चौथ की पूछ के आओ कि करवा चौथ कब की है और मतलब कितने बजे से कितने बजे तक है। अरे मैं बता देती करवा चौथ, मैंने उनसे कहा था 1 तारीख की करवा चौथ है। अरे ऐसा है, मैं पंडित जी पे ज्यादा विश्वास करती हूँ ना। पंडित जी की बातों पे हाँ, विश्वास करती हूँ क्योंकि वो ऐसा है, वो टाइम टेबल वो सही बताते हैं, कब व्रत रहना है, कब व्रत तो पहली बार रह रही हो क्या? है? पहली बार नहीं रहती तो हूँ, लेकिन पंडित जी से पूछ के रहते हैं ना कि कब की अच्छा, आती है, अच्छा, टाइम टेबल का है, इस वजह से मैं उनको भेज दिया। पर 3 घंटे हो गए अभी तक वो नहीं आए पंडित हैं। ठीक नहीं है, वो तो ठगने के लिए बैठ जाता है। ठगने के लिए? हाँ, कम से कम ठग लिए होंगे 400-500 तो तुम्हारे पति से। अरे नहीं, इतने पैसे तो नहीं लेते। हाँ 51 रुपए तो वो लेते हैं बताने के। 51? हाँ। अरे मैंने पूछा था मावास कब किया, मुझसे मांग रही थी 101 रुपए। मैंने तो 1 रुपया भी नहीं दिया और मैं तो घर आ गई अपने। तो तुमने पूछा ही नहीं है? मैंने नहीं पूछा, मुझे तो मालूम ऐसे ना गांव में लेडीज होती है ना बड़ी बूढ़ी, उनसे पूछा था मैंने, तो उन्होंने बताया मुझे मावास शनिवार की है। नहीं, वैसे मैं अगर कोई भी काम करती हूँ तो पंडित जी से पूछ के करती हूँ। चलो तुम लेकिन करती पंडित हो। जी मुझे ना एक बात सही बताते हैं। अच्छा। हाँ इसलिए मैंने पंडितों उनको पर भेजा। विश्वास करती हो ज्यादा? हाँ। तुम पे पैसा ज्यादा आ रहा है पंडितों को देने के लिए। अरे जब मैं एक बात बताओ, जब हम दान करते हैं तो भगवान खुद ही हमें देता है। इससे दान पुण्य तो अच्छा पंडित रहता है से ना। अच्छा था किसी भूखे को भोजन कराओगे ना, वो तुम्हें दुआ देगा। वो भी करते हैं, कोई आ जाता है तो उनको भी दे देते हैं। चलो कोई बात नहीं, मैं तो पानी लेने के लिए जा रही हूँ, जैसे तुम्हें समझो ठीक है। ठीक है दी। वैसे वो पंडित ठीक नहीं है। वो तुम्हारे लिए नहीं होगा, पर मेरे तो एक बात सही बताते हैं।
बताओ यार मैं। अरे राम राम। अरे राम राम तुल्ला भैया। और बढ़िया भाभी। हाँ बढ़िया है। वो ये कहाँ जा रही हो? अरे भैया मैं अपने पति को ढूंढ रही हूँ, सुबह से मिल नहीं रहे, 3 घंटे हो गए। मैं जाने कहाँ कहाँ देखी आई, अभी तक नजर नहीं आए। मैंने भेजा था पंडित के पास भी। पंडित जी? हाँ पंडित जी के पास गई थी? हाँ। बताओ। अभी तक लौट के उस नहीं आए। भले आदमी को मैंने इतनी बार मना किया, मैंने पंडित जी के पास मत जाओ। अच्छा अब वो क्या पूछने गया? अरे वो मैंने करवा चौथ की पूछने भेजे थे और टाइम टेबल मेरी कितने बजे से कितने बजे तक। तुम भी कितनी पागल हो, एक बात बताओ। मैंने जब उसको बता के भेजा कि करवा चौथ 1 तारीख की पड़ रही है और गली तुम्हारे गांव की ये इसी मोहल्ले की भाभी है, उन्होंने भी बताया, तुम्हें विश्वास नहीं होता? देखो तुल्ला भैया मैं ज्यादा तनिया मैं पंडित जी पे विश्वास करती हूँ, क्योंकि वो एकदम टाइम टेबल करवा चौथ वो सब एकदम फिक्स बताते हैं, न ऊपर न ज्यादा नीचे न ज्यादा ऊपर। अरे तो पंडित जी को खुद नहीं पता वो कौन से टाइम टेबल में पैदा हुए, तुम खामेखा की बात करती हो। एक बात बताओ, ये दुनिया भगवान के ऊपर टिकी हुई है ना पंडितों के ऊपर टिकी हुई है? बताओ पहले तो। ये दुनिया ना आधे लोग तो पंडित के ऊपर टिकी हुई है, जो अच्छे पंडित जी होते हैं। चुप करा। हाँ। हाँ। चुप करो। तुम चुप करो। बताओ हैं तुम में ये होना चाहिए, अपने पति को इधर उधर भेजती रहती है तो काम पे भेजो उसे। हैं खामेखा ये 2 नंबरी काम में कि पंडित जी के पास वहां जाओ। ये करवा चौथ आ रही है, ये 2 नंबर काम है। दुनिया अपने पति के लिए लंबी उम्र के लिए व्रत रहती है। अच्छा उल्टी बात कर रहे हो हमसे? तो कोई बीबी है नहीं है जो तुम्हें पता हो कि करवा चौथ क्या होती है? चुप करो। बीवी नहीं है? अच्छा बीवी नहीं है इसका मतलब एक बात बताओ, शादी नहीं हुई तो बारात भी नहीं की हमने? और क्या कहाँ बारात कर ली? वही लोड़ा लफाड़े में चले जाओगे, बारात करने बस आ गए तो वही गुण है तुम में और कोई गुण है नहीं। तुम ज्यादा बकर बकर मत करो, मैं जानता हूँ तुम बहुत बोलती हो क्या? ऐसा है हम तुम्हारे हाथ जोड़े, तुम अपनी रास्ता नापो, हम चले अपने पति को ढूंढने। तो लुटवाया हमारा टाइम क्यों बर्बाद? ये घर मकान कोठरिया सब लुटवाया। देखो चाहे हम घर लुटवाए चाहे हम अपनी दुनिया लुटवाई, हम अपने पैसे दें, तुम्हें क्या दिक्कत है इससे? कोई आदमी अच्छा, कोई अच्छा इंसान जो गांव का समझदार है वो समझा रहा है, उसकी बात नहीं माननी और पंडित की बात माननी है। क्यों माने? तुम पंडित हो? तुम पंडित हो? तुम बताओगे हमें करवा चौथ कब की है? हाँ तो पंडित के लिए सबरा अपना पूरा खजाना दे दो उसे। एक काम करो तुम निकलो यहाँ से, हमें जाने दो। ऐसे बेवकूफ लोग पड़े हैं इस गांव में। करेंगे तुम्हारी बुराई। अच्छा बुराई करेंगे तुम्हारी? आंगे देवठान, देवठान आंगे जब बताऊंगा। पंडित जी इन 12 गांवों में से अगर एक भी ब्याह में तू पहुंच जा तो मेरा नाम भी देख ले पंडित। पंडित जी मेरी बात सुनो। देखो अरे हटे, देखो गलती हुई मुझसे, गलती हो गई माफ करो। देखो ऐसा था मैं थोड़ा मैंने रात को पी ली थी तो पी ली थी तो मुझ पर उतारेगा, मेरे बारे में बुराई जाएगा, मरा साबित करेगा लोग। पंडित जी अब निकल गई मुंह से, क्या हो गया? कैसे निकल गई? हमारे चोला निकल गया। अब अगर मेरे कह दी तो तुम मर गए मेरे कहने से। नहीं तो क्यों मार दिया तुमने? अरे वही वाली बात कर रहे हो, कोई बात नहीं। अब तुम देखो मुझे मत भूलना, देखो नाई, देखो पंडित और नाई का तो साथ है, देखो जन्म जन्म। ये मस्का मुझे मत लगा, पंडित और नाई का संग है। सूले चूहे खा के बिल्ली हचक चली। पंडित जी ऐसी बात मत करो। देखो आप पंडित जी तो गुस्सा हो गए, इन्हें मनाना पड़ेगा। कोई याद नहीं, अब बुराई नहीं करूंगा। अरे कहाँ गई? आते का ना है? अरे आती हूँ। आते? हाँ। अब तूने जो सही करो, तूने अपने मन की पूरी ख्वाहिश पूरी कर ली ना? मैंने कहा हाँ? अब क्या बात ऐसा हो गई? मेरी बात, अब बात खत्म कर। वो पंडित जी कह रहे हैं हम पे चल जाए, घिरे बहुत ज्यादा, हम पे परेशानी। हाँ तो फिर? तो अब वो जो तू जो भी कहना पहनतना है इन उतार का तुम दे दियो पहले तो। हाँ। सुन ले मेरी बात। और उनने है मुझे 500 रुपये ले रहे। अच्छा। जब पूछने की सारी बात उनके। तुम किरे को जो 500 रुपये दिया है? काय को किरे? मैं थोड़ी ना किरे को जो अपने गहने ऐसा नहीं, ढंग में रहेगा ठीक है, ढंग में रहेगा। बोलने की तमीज सीख जा। मैं तो बोलने की तमीज है मेरे में, बोलने की तमीज है लेकिन तुम अपनी अकल सीखो, तुम्हारी अकल कहाँ जाती है? बुद्धि ना आएगी तो कितना समझा दूं मैं? तुम में बहुत बुद्धि है, जब तो तुम 500 रुपये दिया है। मैंने 500 रुपये सही दिए उन्हें, मुंह में इतनी बुद्धि है जो मैं तुम्हें कहने देता हूं। तू मानी ना रही, जब तो उनसे पूछी ना। करवा चौथ की पूछा, करवा चौथ की पूछा, मैं इकट्ठी जाएगी करवा चौथ की पूछ ली मैंने। 500 रुपये मेरे को है वो कर दो। अब ये इन गहने ने उतार के मुँह दे दे अंदर तो ठीक है, मैं उनके पास जाऊंगा इनको सिराने। जब हमारा घर का है परिवार अच्छा रहेगा ठीक है, चाहे हमारा घर का परिवार अच्छा होए या ना होए, मैं अपने गहने ना दूंगी, मैं अपनी करवा चौथ ऐसे ही रह लूंगी। अब बताओ, ऐसी रह लेंगी? ऐसे ही रह लूंगी तो भाड़ में तू देख लूंगी। लूंगी।